फेज 2 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और अभी हम मौजूद है सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा सीट पे और हमारे साथ इस बार विधायक प्रत्याशी रामेश्वर महतो जी साथ में हैं रालुमो पार्टी से। क्या तैयारी लग रहा है सर आपको इस बार? तैयारी आप देख लीजिए, बाजपट्टी के साथ साथ सीतामढ़ी जिला के 8 विधानसभा में हम समझते हैं कि हमसे आगे, कार्यकर्ता से आगे जनता है, वोटर है। जो एनडीए सरकार ने जो काम किया है बिहार के लिए, खास करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए काम किया विशेष रूप से, उसके लिए जनता बहुत खुश है। नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री 20 साल रहे तो उनके खिलाफ एंटी कन्विंसिंग होता है, लेकिन यहाँ नीतीश जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे लोग आगे हैं, वोटर आगे हैं और हम लोगों को बहुत स्नेह प्रेम मिल रहा है। आपकी जो पार्टी है उसके सूबे के सरदार यानी कि सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो एनडीए सत्ता में आती है तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन के साथ है और हम लोग समझते हैं कि हम लोग 6 सीट नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग 243 सीट लड़ रहे हैं और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन के साथ और एनडीए गठबंधन के सारे नेताओं के साथ बैठ करके जो भी तय होगी हमारे नेता को भी मंजूर है, हम सब लोगों को मंजूर है। मन की इच्छा? मन की इच्छा है कि इस बार मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार बने, एक बार इतिहास बनाए बिहार के लिए। बाज 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 बाजपट्टी के लिए इस बार कहा जा रहा है, अभी हम जैसे ग्राउंड पर गए थे, एक मिनट, एक अभी जैसे हम ग्राउंड पर से आ रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि इस बार रामेश्वर जी के सामने में मुकेश यादव है जो पहले से विधायक है, तो वो इस बार भारी पड़ेंगे। भारी कौन पड़ेंगे? रामेश्वर में तो पड़ेंगे नहीं, हाँ, रामेश्वर में तो जी हल्का पड़ेंगे, मुकेश यादव भारी पड़ेंगे। इसका मतलब क्षेत्र में ठीक से आपने पता नहीं लगाया। पता लगाइए, जो अल्पसंख्यक समाज को इतना सालों तक ठगा है आरजेडी ने, वो अल्पसंख्यक समाज आज आरजेडी के उम्मीदवार को खदेड़ रहा है और जहां हम जाते हैं वहां पे हमें स्वागत होता है पुष्प वर्षा से, फूल माला से और गमछा दे करके। तो क्षेत्र में तो इतना स्नेह और प्रेम है, मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था। मैंने कई सारे चुनाव देखे। तेजस्वी जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो प्रचार प्रसार में शायद वो उनको लग रहा है कि आप उनके ज़्यादा दावेदारी कर रहे हैं उन सीट पे, या क्या आपको क्या लग रहा है वो सिर्फ यहाँ पे बाजपट्टी के नानपुर में उनका आने का क्या मकसद है? देखिए, नानपुर में आने का ये मकसद है कि वो देख रहे हैं कि यहाँ से वो खदेड़े जा चुके हैं। यहाँ पे कोई उनके पास ज़मीन पे कुछ बचा नहीं है, कहीं कोई ठहरने भी नहीं देता, बात भी नहीं करता। 5 साल में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना बाजपट्टी, लोग त्रस्त है उनसे, लोग उनसे मुक्ति चाहते हैं। 24 के चुनाव में जो सांसद हैं यहाँ के, उनके आप खिलाफ चले जाते हैं, उस समय आप उन्हीं के पार्टी में रहते हैं, फिर उसके बाद आप उनके अगेंस्ट जाते हैं और वहाँ पे एक मुद्दा उठ के आता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला, और वहाँ पे आप उनके खिलाफ जाकर आप अपने पार्टी से भी हट जाते हैं। इस पे क्या लगता है? और वो यहाँ के अभी के सांसद हैं, तो आपको लगता है कि वोट प्रभावित होगा इससे? मुझे लगता है कि ये जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है सही नहीं है। जब वो 2024 में लोकसभा लड़ रहे थे, उस समय मैं पार्टी का एमएलसी था, बिहार विधान परिषद का सदस्य था और हमने पार्टी के लिए काम किया। ये ठीक है कि उनके मंचों पे मैं नहीं गया, कारण जो भी रहा हो, लेकिन हमने पार्टी का कोई विरोध नहीं किया। एक भी कोई इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत की बात हो रही है, कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं हुई। हम जनता दल यू में थे और जनता दल यू में हम शुरू से ही रहे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम पिता तुल्य मानते हैं। उन्होंने जिनको टिकट दे दिया हम उनके समर्थन में रहे, हमने विरोध नहीं किया, कहीं भी नहीं किया उनके लिए। और अगर हम विरोध करते तो रिजल्ट शायद कुछ और होता। हमने विरोध नहीं किया, हम सपोर्ट में थे, हमने उनके लिए वोट मांगा। हाँ, उनके साथ शायद नहीं घूमे, लेकिन हमने काम किया। जहाँ तक सवाल आप दूसरा जो पूछना चाहते, जो आपके मन में चल रहा हो, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने कुछ माहौल ऐसा कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जी मेरे खिलाफ है। यह भी गलत है, वो बिल्कुल खिलाफ नहीं है। उन्होंने खुद से कहा है मीडिया चैनल पे, मैंने लाइव सिटी पे देखा है कि उनकी जिम्मेवारी है कि 8 के 8 सीट सीतामढ़ी लोकसभा से जिता के ले जाएंगे और इसका श्रेय उन्हीं को मिलेगा। तो ये कहना लोगों का कि देवेश चंद्र ठाकुर जी मेरे खिलाफ है, ये गलत है। उनका स्नेह प्रेम पूरा प्राप्त है हमें और हम चुनाव जा रहे हैं हर जगह में। एक अंतिम सवाल है कि आप एक मिनट सर, एक मिनट, अंतिम सवाल है, ऐसा कौन सा आप काम करने वाले हैं कि जो विधायक मुकेश यादव नहीं किए? सबसे पहले जो 5 सालों में 2010 से 2020 में रंजू गीता जी ने इस विधानसभा को सजाया था, उस विधानसभा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे बाजपट्टी विधानसभा को, सबसे पहला तो ये काम है। दलाली घुसखोरी का अड्डा बन गया है सारा ब्लॉक, उसको मुक्त कराएंगे। दूसरा, जो बाजपट्टी है इसको नगर पंचायत बनवाएंगे, अभी तक नहीं बना, सब बन गया, नगर पंचायत बनवाएंगे।
बुद्धान मंदिर जिनको डॉक्टर रंजू गीता जी ने यहाँ तक लेके आया, उसको पर्यटन के मानचित्र पर आगे लेकर के जाएंगे। मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम इसके बाद आपके साथ किसी दिन बैठेंगे, अपने युवाओं के साथ बैठ करके। हमारा विचार है कि सभी ब्लॉकों में खेल के लिए स्टेडियम बने, बैडमिंटन कोर्ट बने, टेनिस कोर्ट बने, क्रिकेट स्टेडियम बने, फुटबॉल वाले मैदान बने, बच्चों को खेलने का जगह मिले, बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं ओल्ड रिक्रेशन सेंटर बने, ओल्ड होम में एज बने। ऐसे बहुत सारे काम है, बहुत सारे प्लान है, बताने लगूंगा तो पूरा 4-5 घंटे लग जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि क्षेत्र भ्रमण में आपको निकलना है। अभी हम और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग और बात कर रहे थे कि डॉक्टर रंजू गीता जी मेरी सीता समान भाभी है और मेरे साथ कदम से कदम मिला करके क्षेत्र में मेरे लिए वोट मांग रही है और हम चुनाव जीत रहे हैं। एक व्यक्तिगत फिर मैं पूछ दूंगा तो फिर आप कहिएगा कि कैसे पूछिए ना, उनको फिर टिकट क्यों नहीं दिया गया? देखिए, वो गठबंधन की बात है, 5 गठबंधन की ये पार्टी है, हमें किसी न किसी गठबंधन एक सीट हमें गठबंधन में चाहिए था, जिस कारण से भी हमें बाजपट्टी मिला। और खुद कहती है कि हमारे छोटे भाई के हिस्से में बाजपट्टी गया और हमारे छोटे भाई को सब लोग वोट देके जिताइए। इससे बढ़िया बात क्या होगा मेरे लिए? ठीक है, अभी हम मौजूद थे बाजपट्टी में, फिर किसी चौक चौराहे नुक्कड़ पे मिलते हैं। तब तक आप देखते ही प्रभात खबर। हमारे कैमरे साहब प्रशांत तिवारी, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।